जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, मैंने यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम है ये वाला चौंग वाला, मैंने यहाँ पर इसका फ्लैक्स देखा तो इस पर लिखा था निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वैसे मेरे जहन में शायद यही था, ये ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से है। और मुझसे पहले कुछ उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने निज़ाम इस्लाम पर बात भी की और तहरीक लब्बैक की बुनियाद भी हुजूर का दीन तख्त पे आना, मकसद यही है कि निज़ाम इस्लाम नाफिज हो। बाबा जी से पहले निज़ाम की तरफ लोगों ने मुकम्मल तौर पर यानी शायद ये जहन में समझ रखा था कि हम जो इबादतें कर रहे हैं या हम महाफिल कर रहे हैं या हम मदारिस में खिदमत कर रहे हैं बस ये काफ़ी है। साल में हमने एक मिलाद किया या हमने मदारिस आबाद की तो ये निज़ाम इस्लाम के लिए शायद यही है इस्लाम। लेकिन बाबा जी ने आकर फरमाया अगर सिर्फ ये इस्लाम था तो फिर ऐन हज के मौका पर सैयदना इमाम हुसैन करबला क्यों गए। अगर सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात और हज ही इस्लाम है तो फिर हज के मौका पर जब लोग आज़म सफ़र हो रहे थे हज के लिए तो आप मक्का शरीफ को छोड़कर करबला मुअल्ला तशरीफ़ ला रहे थे। ये जहन दिया बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो यकीनन इस पर मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में। किबला साहबजादा साहब तशरीफ़ फरमाए इंशाअल्लाह ताला, आप तफसीली खिताब फरमाएंगे। मैं इन लोगों की, हमारे कारकुनों की मोहब्बत है। मुझे सजाद सैफ़ी साहब ने काफ़ी पहले कहा था कि इस तरह हमारे इलाके के लोग प्रोग्राम चाहते हैं, तो यकीनन मैं सिर्फ एक बात कि जो इजहार माफी ज़मीर जो मेरे जहन में होता है मैं उर्दू में उसी तरह नहीं कन्वर्ट कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैगाम था वो आप तक पहुँचाऊँ। और अल्लाह करीम ने जो हमारी खुशकिस्मती कि हम इस मिशन में अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना खादिम और ग़ुलाम की हैसियत से शामिल है, इससे बड़ी खुशकिस्मती वल्लाह मेरे लिए भी नहीं, मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी नहीं है। ये जो काफ़िले अजीमत है, जो आयत करीमा तिलावत की, जुम्मा के दिन उहद का मारिका हुआ और हफ्ते को जब सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अभी ईमान नहीं ले आए थे, ये जब मकाम रोहा तक पहुँचे तो उन्होंने अपने जहन में कहा कि हमने मज़ीद नुकसान क्यों नहीं दिया मुसलमानों को। अगर हम इतने उनसे शहीद करवा चुके और इतना हमने नुकसान दिया तो थोड़ा और भी रुकते तो मुकम्मल खात्मा ही कर देते। तो उधर जो ही जहन में आया तो उन्होंने उसी वक़्त दोबारा से इरादा कर लिया कि अभी तो मुसलमान गफलत में होंगे तो हम दोबारा से जाकर हमला करते हैं और जाकर ये किस्सा ही तमाम करते हैं। तो जब ये वापस इन्होंने अपना इरादा कर लिया, सरकार को रब्बिल आज़ाल ने खबर दी तो आपने फरमाया कि जाके उहद में जितनी भी हमारे साथ सिर्फ उहद के गाजियान थे उन सबको जाके खबर कर दो कि दोबारा से तैयारी पकड़ो। अब जो उहद शरीफ में शरीक थे सिर्फ उन्हीं को कहो। अब जो उहद शरीफ में शरीक थे और जो बच गए थे तो उसमें तो अक्सरियत जख्मी थे, अभी उनके जख्म भी ताज़ा थे, अभी उनकी जख्मों से खून भी बह रहा था, अभी वो अपने रिश्तेदारों से अपने घर वालों से भी नहीं मिले थे। और जो जिहाद की जो इतनी तकलीफ देह हालत थी उससे अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे कि सरकार का हुक्म आया कि दोबारा आप तैयार हो जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा, एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हमें कुछ आराम की ज़रूरत है, हमारे ये ज़ख्म ठीक हो जाएं फिर उसके बाद हम निकलेंगे, या हमें 2-3 दिन आराम मिले फिर उसके बाद निकलेंगे, या हम जो जख्मी है तो जख्मियों को छोड़कर जो सही सलामत है वो चले, हम तो जख्मी है तो हम अपनी हाल में रहे ताकि हमारी जख्म ठीक हो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी सहाबी ने भी नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के कुरान गवाह है, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह। इतनी तकलीफ के बावजूद भी एक सहाबी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह आराम की जरूरत है। सब ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर बैक आवाज ही लब्बैक कहा। यह है लब्बैक का माना। आज इस्लाम को जरूरत पड़े तो हम हाजिर, कल जरूरत पड़े तो भी हाजिर, माल की जरूरत पड़े भी हाजिर, जान की जरूरत पड़े फिर भी हाजिर, औलाद की जरूरत पड़े फिर भी लब्बैक।
वो चाहे मैदान फैजाबाद हो फिर भी लब्बैक, वजीराबाद हो फिर भी लब्बैक, और वो चाहे अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें कल बुलाया था फिर भी लब्बैक। आज भी मेरे कायद मोहतरम हजरत क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह बुलाए तो आज भी लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए बाबा जी ने इस काफिले अजीमत की जो तरबियत की है वो अजीमत के रास्ते पर की है। आपने रुखसत का रास्ता नहीं अपनाया, आपने अजीमत का रास्ता अपनाया, और आपने इस कौम में जो इनका असासा था गैरत और हमीयत फिर से उसी रास्ते पर ले आया। जिस तरह अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने फरमाया था ना, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, खुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे दारा। जो दारा का ताज था शहनशाह ईरान का, और वो गुमनाम मुजाहिद जो कि अभी मुबारजत के लिए निकला, और उस दारा ने उसको जो है ना मुकाबले के लिए पुकारा, अभी सफ़े बन गई और ये पहले निकल गया। उन्होंने कहा हाल में मुबारक है कोई जो मेरे मुकाबले में आ जाए, तो उसी वक्त सहाबा के सफ़ों में से एक गुमनाम मुजाहिद निकला। उन्होंने कहा मैं मुकाबला करता हूँ, और आके मुकाबला किया, और फिर जो ताज था उसका, क्योंकि इसको मुर्दार किया, तो जो इसका ताज था, जो इसकी जो जितने भी उन्होंने कीमती लालो जवाहरात से सजा हुआ ताज जो बहुत कीमती था वो भी हासिल किया, उसकी माल गनीमत भी हासिल की और अंदर चला गया। फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना साद इब्न अबी वकास और उनकी मुजाहिदीन को फतह दी। रात का वक़्त था, उनकी महल में सारी माल गनीमत जमा थी, और इसी माल गनीमत में एक पहरादार भी खड़ा था। रात के अंधेरे में अभी कुछ न कुछ जो है वो रोशनी चल रही थी। एक बंदा आया जिसका जो है ना वो शक्ल सूरत नजर नहीं आ रहा था, इतना नजर आ रहा था कोई बंदा आके दरवाजा खोला, और उधर से एक चीज जो कि वजनी चीज थी वो जमीन पे रखी, और फिर उसको उधर से ठोकर मारी, और वो चीज आए शोर करता हुआ जो गनीमत का बहुत बड़ा ढेर था उसके साथ तेजी से टकरा गया। जो पहरादार था उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा जी मैंने, वो आ गया, उन्होंने देखा ये क्या चीज है, उठाया तो वो दारा का ताज था, जो शहनशाह ईरान था उसी का वो कीमती ताज था। वो फौरन चौंक गए। उन्होंने कहा कौन? आपने फरमाया ये जो उनकी मुझे मिला था जिसने पांव से ताजे सरेदारा। वल्लाह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने इस अंदाज से इस कौम की तरबियत की कि वल्लाह इनके सामने दुनिया कुछ भी हो, और ये मैं मुबालगा ही नहीं कर रहा, बखुदा हमने अपने आंखों से देखा कि जब हुकूमत ने हमें करोड़ों की ऑफर दी, एक तो होता है ना कि मैंने फलां से सुना, मैंने उससे सुना, वो फलां रिवायत कर रहा था, ये तो मेरे सामने सब कुछ हुआ। अगर कोई एक लफ्ज भी गलत साबित करे मैं हर फोरम पे दिफा के लिए तैयार हूं। अल्लाह और रसूल का भी मुजरिम, और फिर इनका भी मुजरिम, और आपका भी मुजरिम। हमें इन्होंने करोड़ों ऑफर की, अरबों ऑफर की, हमें सेनेट की टिकटों की ऑफर की, सेनेट की आपको टिकट भी देते हैं, कामयाब भी करते हैं, इतने इतने हलकों पर वो जितना जहां पर भी आपका सूबाई भी देते हैं, कौमी भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं आपको। वो ब्लू पासपोर्ट भी देते हैं आपको भी, और अरकान शूरा को भी। आप घूमे फिरे और जाके उम्र करे, हज करे, ये सब कुछ देते हैं, मगर इस मुआहदे से पीछे हट जाओ। उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही जवाब था कि तू क्या बात करता है, तू हमें खरीदने की बात करता है। बखुदा इस मिशन के आगे, इस मिशन के मुकाबले में उस मर्द कलंदर ने हमारे सामने सोने की और मिट्टी की कीमत एक बराबर कर दी है, और तुम बहुत लेट आ चुके हो। तुम्हारे से पहले हमारा सौदा मर्द कलंदर ने बाजार मुस्तफा में कर दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक खत्म नबुव्वत। इसलिए तो ताजदार बरेली शरीफ पुकार उठे, तेरा मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुनाम रगर कर एड़ियाँ। जो लोग जिसके पीछे मर गए, खुदा की कसम बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐसी तरबियत की है, कोई बंदा लंगर के लिए नहीं आ रहा, कोई बंदा उम्र की टिकट के लिए नहीं आ रहा, कोई बंदा आगे बाजार में, ये हमारे जिम्मेदारान हमें फ़ोन करते हैं, जी हम इस्तकबाल रखना चाहते हैं, जी हम यकीन करें, हम मना करते करते तक जाते हैं कि नहीं नहीं ज़रूरत ही नहीं है। ये कहता है ये अपने कारकुनों की मोहब्बत है। मैंने कहा ये कौन सा जज्बा, ये कौन सा जुनून है जिसके लिए ये कारकुन तकते ही नहीं है। आज बुलाया भी हाजिर, कल बुलाया भी हाजिर, परसों बुलाया तब भी हाजिर। ये वो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कौम को अपनी जो असल है उस तरफ लौटाया, कि आपकी तारीख ये नहीं थी कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ मईशत के लिए, आप दुनिया के लिए इस्लाम के नाम पर सौदेबाजी करो और आप हुजूर के इज्जत और नामूस का सौदा करो। नहीं, आपकी तारीख नहीं है। आपकी तारीख वो है जो बाबा जी बयान करते थे कि जब खंदक के दिन अम्र इब्न अब्द वुद और नौफल ये दोनों खंदक प्लान करके आए और सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने दोनों को कत्ल कर दिया, तो कुफार ने अपना एलची भेजा, क्योंकि इनके जिस्म यहाँ पड़े थे। तो कुफार ने कहा ये जो जिस्म है ये हमारे बड़ों की है, हम उसकी आखिरी रसूमात बड़े इज़्ज़त एहतराम से अदा करना चाहते हैं, तो ये हमारे हवाले कर दिया जाए और इसके बदले हम आपको एक एक के 12-12 हज़ार यानी 24,000 दरहम देते हैं। ये उसी वक़्त था जब सहाबा मुकम्मल मुहासरे में थे, जब मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ गई थी, जब ना आगे काम यानी ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बनता, जिसको ये कहते हैं ना हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ख़राब हो जाएगा, और सहाबा एक एक खजूर पे गुजारा करते थे। ये वो वक्त है जिससे मईशत दोबारा उठ सकती थी कि नहीं नहीं ये हम ले लेंगे, क्या है। लेकिन सरकार ने गैरत वाला जो जवाब दिया, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम गयूरों के सरदार थे, पूरी दुनिया को गैरत आपके दर की खैरात है, सारी दुनिया को जो गैरत मिली है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर की खैरात है। आपने फरमाया जाके जवाब दो, ला नकुल समनल मौता, ये ले जाओ अपने बदबूदार जिसमें हम इनके एवज़ आपसे कभी पैसा नहीं लेंगे। बाबा जी फरमाते थे इस्लाम ये है कि वो ये नहीं कहता कि नहीं हम फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ख़राब हो जाएगा, हम स्वीडन से जिन्होंने कुरान जलाया हम उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ख़राब हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उसी वक़्त भी उनको कह रहे थे कि वल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम के इज़्ज़त और नामूस की खातिर में ये कदम उठाओ। तो बाबा जी फरमाते थे अगर अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया की सरदारी न दी तो फिर मुझे कहना। और यकीन करे जब से वो काम हुआ है, उस मर्द कलंदर ने एक जुमला कहा था जो मुझे अब भी ऐसा याद है कि ऐन वो अल्फाज भी मुझे याद है कि आपने फरमाया था अब इन्होंने बचना कोई नहीं, अब इन्होंने बचना कोई नहीं। मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाया पहले ये सिर्फ गुनाहगार थे, अब गद्दारी की तरफ आ चुके हैं। जब हुजूर की दर से अपने आप पर अपनी इतनी गैरत कर रहे हैं कि दूसरे दिन बंदे के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते हैं, इन्होंने फलां के खिलाफ बात की, हुजूर की खिलाफ बात हो तो वो हम उसके लिए कई 20 जाने दें फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर आप। इसीलिए बाबा जी फरमाते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत जब बाजार मिस्र में लगी 7 साल अल्लाह ने कहत नाजिल किया, और फिर वो कहत कब खत्म हुआ? जब दूध पीता बच्चा भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर ना बिका, उसी वक़्त। लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता अब बच चुका है
कि पूरा पाकिस्तान फिर से मेरे मुस्तफ़ा करीम के दामन रहमत की तरफ वापस लौटाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और रास्ता है ही नहीं, रास्ता सिर्फ एक है। अगर उम्मत फिर से उरूज चाहते हैं तो उनको मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दामन रहमत की तरफ आना होगा। उस गली कूची में आना होगा। मगरिब में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, IMF के पास सिर्फ तबाही है। और ये मगरिब की तरफ ये जो देखते हैं कि हमें ये देंगे वो देंगे, वो जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते। ये तो अमीनुल उम्मा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया था, महमा कौमन नतलुबुल इज्जत मिन गैरि मा आज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। जो भी कौम, जब आपने मोजे इधर रख के ना तो आपने फरमाया हुजूर ये मोजे नीचे रख के, तो आपने उसी वक्त अफसोस किया, कहा है काश अगर तुम अबू उबैदा ना होते तो जालतो नकाल उम्मत मोहम्मद, मैं आपको उम्मत मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इबरत का निशान बना देता। फिर आपने फरमाया जिन कौमों को अल्लाह ने जिस वजह से इज्जत दी है, अगर वो छोड़ के दूसरी तरफ चले जाए तो उनको जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जब सरकार का दर आपने छोड़ दिया, वो कौन सी नेमती थी, वो कौन सी ऐसी चीज थी जो सरकार के दर में नहीं मिल रही थी आपको। तो आया ना दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। सलमान फारिसी आ गए, फरमाया या रसूल अल्लाह आपका भी गुलाम हूं, लेकिन उधर जो उन्होंने गुलाम बना के रखा है तो गुलामी मुझे सिर्फ आपका ही चाहिए। और ये कायनात में वो गुलामी है जिसमें फिर बंदा गुलाम नहीं रहता, बादशाह बन जाते हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की दूर दराज, जहाँ नेट नहीं, जहाँ सिग्नल नहीं, कोई और चीज़ नहीं, बाबा जी का नाम ले तो छोटा छोटा बच्चा भी झूम जाता है। कोई तो वजह है ना। फिर मैंने अब्दुर्रहमान बाबा, क्या बात क्या बात, क्या बात, क्या बात, ओ क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उस बच्चे को शायद दादा का नाम भी याद नहीं, परदादा का भी याद नहीं, लेकिन किबला बाबा जी का नाम जरूर याद है। अब वो लाहौर को बाबा जी की वजह से भी जानते हैं। आखिर कोई तो वजह है ना। हमारे पश्तो के मशहूर शायर अब्दुर्रहमान बाबा, बहुत मशहूर शख्सियत गुजरे है, वो फरमाते उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर के गदा होते हैं वो गदा नहीं रहते, फिर वो बादशाह बन जाते हैं। उस्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी और हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी पदरबार दर रिसालत च सरफराजी, सोख दाताओ सो ख्वाजा सो कलंदर्शी। जिनको सरकार की तरफ से एक निगाह नाज मिल जाता है तो फिर कोई दाता बन जाए, कोई ख्वाजा बन जाए, कोई कलंदर बन जाए। मैंने कहा अब्दुर्रहमान बाबा ने तो 400 साल पहले कहा था, वल्लाह अगर अब्दुर्रहमान बाबा ये जमाना पा लेते तो वो बेसाख्ता उठते कि जो जिनको मेरे करीम आका का निगाह नाज मिल जाए तो फिर कोई दाता बन जाए, कोई ख्वाजा बन जाए, कोई कलंदर बन जाए और कोई किबला अमीरुल मुजाहिदीन बन जाए। जब तक सूरज साथ रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसलिए लब्बैक बाबा जी ने हमीयत और गैरत वाला काफिला अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। और मैं आपको बुखारी की एक रिवायत बयान करूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उलमा जानते हैं, बहुत बड़ा मकाम है सहाबा में, फ़कीह भी है, मुजाहिद भी है, मुहद्दिस भी है, बहुत बड़ा मकाम है। वो हमेशा फरमाते थे कि मेरा ये सब कुछ एक जगह, ये मेरा सब कुछ कुर्बान हो उस जुमले पर जो हज़रत मिक़दाद ने बदर के मौका पर हुजूर के सामने कहा है। काश उस जुमले का कायल मैं होता, ये सब कुछ मैं उस जुमले पर कुर्बान कर दूं। वो जुमला क्या था कि जब सरकार ने फरमाया बदर जाना चाहिए कि नहीं, तो हज़रत मिक़दाद उठे और फरमाया हम कौम मूसा की तरह नहीं है, हम बनी इसराइल नहीं है। क्या अपने नबी को फरमाए फ़ज़हब अन्त व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल्कि या रसूल अल्लाह हम आपके चमकते दमकते चेहरे के गुलाम है।
आप हुक्म तो दीजिए, आप हम आपके आगे, हम आपके पीछे, हम आपके दाएं, हम आपके दिल की तरफ, हम आपके हर तरफ लड़ेंगे, हत्ता कि हम बरकुल गमात तक चलेंगे, जो यमन का दुश्वार गुजार इलाका था, जो इस्तार आता इंतहाई सख्ती और मुश्किलात से, हम उधर तक भी चलेंगे। और या रसूल अल्लाह, बदर तो सामने हैं, हम कैसर और किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते थे, काश ये जुमला मैं अदा करता, ये कायल मैं होता। क्यों? उनकी वजह क्या था? जो गैरत वाली बातें होती है, जो गैरत का मुजाहरा करे, इस पर हुजूर खुश होते हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि नहीं नहीं ये तो मुबालगा आराई हो गई, मैं तो बदर की बात करता हूं, हमारे पास तो तलवार ही कम है, 8 तलवारों के साथ बरकुल गमात चले जाएंगे या कैसर किसरा से जंग छेड़ देंगे। नहीं नहीं, मेरे करीम आका इतने खुश हो गए कि सहाबी फरमाते हैं, उशरिक वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका का चेहरा मुबारक वैसी भी चमकता था। लेकिन जब हुजूर खुश होते थे, ये कायनात में वो आशिक है कि जिन्होंने सरकार के हर हर अदा को महफूज किया। आज मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ, किबला साहबजादा साहब तशरीफ़ फरमाएं, तकरीर फरमाएंगे, आप सब लोग देख रहे हैं, ये लाइव भी चल रहा है, ये लोग भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, हज़ारों लोग हैं। कोई बंदा फिर आधे घंटे तकरीर के बाद ये नहीं कह सकता कि जब अमीनी बात कर रहा था, शफीक अमीनी, तो फ़लाँ वक़्त इनके चेहरे के तसुरात ये थे, तो फ़लाँ जुमले के वक़्त उनका हाथ यहाँ पर था और उनकी उंगलियाँ यहाँ पर थी, और ये वो चीज़ कर रहा था, ये कर रहा था। कुर्बान जाएं सहाबा की मोहब्बत पर कि जब हदीस बताते हुए मेरे करीम आका ने खजूर का आधा हिस्सा खाया है तो वो भी नकल किया है, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक उठाई है तो वो भी नकल की है। हज़रत बर्रा फरमाते हैं कि सरकार ने जब कुर्बानी की 4 जानवरों का तस्करा किया तो अपना हाथ मुबारक उठाया, तो फिर उसके बाद फौरन फरमाते हैं, उसके बाद इश्क भी देखे, मोहब्बत भी देखे और अदब भी देखे, फिर उसके आगे फौरन फरमाते हैं, लेकिन याद रखना, अस्वाबिई अक्सर मिन अस्वाबिही व अनामिली अक्सर मिन अनामिली। लेकिन याद रखिए, मेरे जो अंगूठे हैं, जो मेरे हाथ है, वो हुजूर के हाथ मुबारक से बहुत छोटा है, और जो मेरे जो उंगलियों के पोर है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम के उंगली मुबारक से बहुत छोटे हैं। आगे अदब भी देखिए, ये था सहाबा का इश्क कि जब हुजूर खुश होते थे तो फिर कैसा नज़ारा होता। जब हुजूर खुश होते थे तो सहाबा किराम फरमाते, इज़ा सुर्रस्तना वजहा का अन्न शम्स तजरी फी वजही, या दूसरी रिवायत में है, इज़ा सुर्रस्तना वजहा का अन्नहु क़ित्ततु क़मरिन, या तीसरी रिवायत में है, इज़ा सुर्रस्तना वजहा का अन्न शम्स का अन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन। जब हुजूर खुश होते थे, यूं लगता था जैसे कुरान का एक सफेद वरक़ खुल गया हो, यूं महसूस होता था जैसे ये चांद आकर जमीन पर आकर मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे अनवर में चमक रहा हो। जब करीम आका खुश होते थे और आप तबस्सुम फरमाते थे और आपके दांत मुबारक नजर आते थे, यतलअलउल जुदुर, तो फिर हुजूर की दांत मुबारक की जो चमक है वो दीवारों पर नजर आ जाती थी। ये सहाबा का इश्क था, ये सहाबा का इश्क था। वजहुल जमील पता खत्म ज़ेबाई हबीबा, स्तरगे दे तोरे दमाजाक पसलाई हबीबा, कसम दे तकवे याकूब और जुलेखी लिदले व बत्र हेर द यूसुफ दिल रुबाई हबीबा, पजड़ सुरेकड़ो स्ता हिजरान मोहम्मद अमीन या नबी तई द खुदे द पारा उकड़ दवाई हबीबा। हुजूर की क्या बात थी कि जब सहाबा फरमाते थे कि हुजूर खुश होते, तो इस जुमले पर हुजूर इतने खुश हुए, मालूम पड़ा कि गैरत के जुमलों पर हुजूर खुश होते हैं। ये जो आप मस्जिद में नारा लगा रहे हैं ना, मन सब्ब नबियन, बाबा जी ने तो हमें बतौर स्लोगन ये नारा दिया, कुर्बान जाएं आपके मुताला पर, कुर्बान जाएं आपके इल्म पर। बखुदा ये तो साहबजादा साहब से बंदा पूछ सकता है कि आपको जब किताबुल इल्म तक पढ़ा तो वो क्या, बाबा जी जहां कोई हदीस हमें अपने असातिज़ा ने पढ़ाया, हमने भी बुखारी पढ़ी, लेकिन यकीन करे जो अहादीस बाबा जी जो मतलब और जो तशरीह आप बयान करते थे, तो हमें वो ना किसी भी जगह पर शरह में नजर आया, ना उस्ताद ने बयान किया, लेकिन जो ही आपने पढ़ाया तो फौरन उसी वक्त ज़हन में आया कि इसका तो यही मकसद बनता है। अल्लाह करीम ने आपको जो, वो तो अल्लाह की अता थी, अपने महबूब की अता थी। यकीन करे
मैंने एक मरतबा पूछा बुखारी की जो बड़ी हदीस आप हिफ्जन आप जब बयान करते थे, मैंने कहा हुजूर इतनी बड़ी हदीस को आप किस तरह कितने टाइम में याद करते हैं? यानी उस हदीस के लिए शायद हमारे जैसे यानी जवानों को 2 महीने लगना पड़े, तो आपने फरमाया 30 से 40 मिनट में। और फिर फरमाया मुझ पर यह अल्लाह का करम है कि जो भी चीज मैंने एक मरतबा याद की है और जो हदीस बतौर स्लोगन और बतौर नारा हमें दिया है। मैंने बहुत सारों को सुना, वो आगे से कहते हैं जी उम्मत शिद्दत की तरफ जा रही है। हमने कहा क्यों? कह रहे कि हमारे महाफिल में भी सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, हमारे लोग भी गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा और मनसब नबीयन के नारे ये मस्जिदों में लगा रहे हैं, ये महाफिल मिलाद में लगा रहे हैं, और ये जो है ना आरास में यानी उर्स बुजुर्गों के उर्सों में लगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो वो जुमले हैं जिससे हुजूर खुश होते हैं कि जब सरकार ने मोहम्मद बिन मसलमा को, ये भी रिवायत बुखारी की है कि जब सरकार ने मोहम्मद बिन मसलमा को काब इब्न अशरफ के पीछे आपने भेज दिया कि जाकर उनका सर कलम कर दो, और जब वो अपना काम तमाम करके वापस आए तो मेरे करीम आका ने, अभी वो दूर थे लेकिन जब सहाबा ने नारा लगाया, अरे वो बकी तक पहुंचे थे, नारा लगाया, मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी शरीफ से उसके इस्तकबाल में नारा लगाया, खुशी से नारा लगाया, और फिर सहाबा को फरमाया अफलहतिल वजूह, ए मेरे सहाबा, ये जो मेरे गुलाम गुस्ताख का सर काट के आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे कामयाब तरीन चेहरों वाले हैं, जो कामयाब तरीन लोग हैं। मैंने कहा तुम भला हमें कुछ भी कहो, तुम शिद्दत पसंद भी कहो, तुम दहशतगर्द भी कहो, तुम गद्दार भी कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन जो हुजूर के इज्जत आबरू पर पहरा देते हैं, जो हुजूर के नामूस पर पहरा देते हैं, दुनिया उसको कुछ कहे मगर मेरे मुस्तफा करीम ने उसको कामयाब तरीन लोग और चेहरों वाले कहे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फिर हुजूर खुश होते हैं फक्तुलू, फिर हुजूर खुश भी होते हैं तो फ़हमिदल्लाह अला क़त्लिही, फिर सरकार ने उसकी कत्ल पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। इस वजह से बाबा जी ने हमें उस मिशन पर लगाया, और याद रखिए ये वो मिशन है जिसके लिए असलाफ ने अपने घर बार छोड़े। तवज्जो मेरी तरफ, उस तरफ जो कुछ भी हो रहा है आप आराम से बैठेंगे तो काम चलेगा। तवज्जो इस तरफ, बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। जब भी बाबा जी ने बात की, यकीन करें हमारे आले सुन्नत में अगर निज़ाम, हमें तो और जो हमारे असलाफ थे, हमें तो उनकी मैयत और उनकी सोहबत में तो हमें मौका नहीं मिला, सिर्फ हमने उनकी बातें सुनी थी, उनका काम के हवाले से, उनके काम के हवाले से सुना था कि इन्होंने ये कुर्बानियाँ दी है, लेकिन देखा नहीं था। सुना था कि हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किस तरह कुरान अज़ीम शान की हिफाजत की थी, देखा तो नहीं था। सुना था कि किस तरह रियासतों से टक्कर ली थी, देखा नहीं था। सुना था कि किस तरह अपनी नंगी जो है ना वो पेट पर आपने, कमर पर आपने दुरे और उनका जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन देखा नहीं था कि किस तरह। लेकिन यकीन करे ये रियासती जुल्म जबर जो होता है उनके सामने किसी की बस की बात नहीं होती। वो आगे से आराम से बैठे होते हैं, आराम से सिर्फ एक ऑर्डर जारी करते हैं, और फिर यहाँ पर जो बंदा आपका भाई भी हो, सबसे करीब भी हो, मुसीबत ये है फिर आगे से वो कहते हैं जी मेरा ड्यूटी है, जी आगे पीछे आपका हाथ भी चूमे, लेकिन जब ऑर्डर आ जाए तो कहते हैं जी हमारी ड्यूटी है। अब ड्यूटी के आगे तो उनकी फिर आगे तो बाबा जी फरमाते थे आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। आप भी सरकार की ड्यूटी करते हैं, हम भी सरकार की ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम जिस सरकार की ड्यूटी करते हैं वो 1450 साल बाद पाकिस्तान में भी हमें देख रहे हैं। इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फ़ी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफ़तिही बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीयुन ला ख़फ़ा बिही। वो सरकार हमें देख रहे हैं, इस वजह से रियासतों से टक्कर लेना आसान काम नहीं है, लेकिन बखुदा
हमने सुना था कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने तीन जालिमों से टक्कर ली, लेकिन देख लिया कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने वक्त के 4 जालिमों से टक्कर ली। परवेज मुशर्रफ जो मुक्का लहराता था, मैं उधर से मारूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, उसकी वक्त में भी बाबाजी जेलों में भी गए, उनके जुल्म और सितम का भी मुकाबला किया और बाबाजी ने डट कर तहफ़्फ़ुज़ भी किया दीन मतीन और इस्लामी अक़दार के हवाले से। फिर उसके बाद जब वक्त आया, फिर जरदारी, नवाज और इमरान तीनों का, और तीनों ने अपने आखिरी जुल्म किए, लेकिन यकीन करे हमने उस मर्द कलंदर के उस अजीम हौसले में एक मामूली सा भी लग़ज़िश नहीं पाया, बल्कि जितना ये जुल्म करते थे आप मजीद एक कदम आगे बढ़कर कहते थे इधर सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमा। हमने किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के हवाले से सुना था कि पानसी के बंदे तरफ खुशी खुशी और झूम झूम कर गए। हमने हजरत इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी के हवाले से तो सुना था कि जब वो उनको इतनी जो है ना बड़ी सज़ा हुई, तब भी आपने मिट्टी के टोकरे सर पे उठाकर आपने कहा फरफदई तो मोहम्मदन खैरल बराया। हमने सुना था, हमने अपने वालिद से सुना कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आपके दादा हुजूर ने सन 1930 में जब ये हरिपुर जेल में थे अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद की वजह से, तो हफ्ते को इतवार को अंग्रेज़ आता था जो जेल सुप्रिटेंडेंट था। वो जेल सुप्रिटेंडेंट आता था अपने उस घाट में, जब भी वो अंदर आते तो उसी वक़्त हम अब जब जेल काट रहे हैं तो वो मुशक्क़त नहीं है, जो मुशक्क़त है उसी वक़्त थी जिसको चक्की कहते थे, है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, और एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। अब तो वो चक्कियाँ नहीं है, तो उसी वक़्त ये चक्कियाँ थी। ये मैं 37 की बात कर रहा हूँ। तो दादा हुजूर जिस चक्की में थे हाजी अमीन साहब, तो आपके ये जो हाथ थे उसी में भी हथकड़ियाँ होती थी और पाँवों को बेड़ियाँ होती थी, और फिर उधर से एक जंजीर आके इसको यहाँ से कनेक्ट करता था, तो जाने में भी तेज कदम पे बंदा नहीं जा सकता है उसमें, वो मैंने देखी है वो चीज़। और वो रोज़ाना जो है ना 8 शेर जो है ना वो चक्की वो रोज़ाना पीसते थे। ये मुशक्क़त थी कि इतवार के दिन जब वो सुप्रिटेंडेंट आता था, वो अंग्रेज़ था, तो जो कैद वाले थे, जो कैदी थे, उनको ये हुक्म होता कि जब हमारा ये सर आ जाता है अंदर तो आप लोगों के हम ये हथकड़ियाँ और ये बेड़ियाँ उस दिन के लिए खोल देंगे, आपने हमारे सर को सलूट करना है। तो जब ये अंदर दाखिल हो जाए आप तमाम ने सलूट करना है, तो फिर उसके बाद उसी दिन आप लोगों के लिए वो इनाम होगा कि जो गिनती बंद का टाइम है उसी वक्त तक आपको हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएगी दोबारा। तो जेल के जितने भी कैदी होते थे वो इतवार के लिए खुश होते थे कि इतवार का दिन आएगा और हम जो है ना वो हमारी हथकड़ी और बेड़िया खोल दी जाएगी, तो हम थोड़ा आज़ादाना जो है ना नकलो हरकत करेंगे। क्या हुआ, एक सलामें करेंगे और बाकी मज़े करेंगे। लेकिन इतवार के दिन जब ये सारे कैदी देखते तो दादा हुजूर उस चक्की में उसी तरह जंजीरों में बंद हुए, आप नहीं खोलते थे। जो भी बंद आता आपने कहा मैं नहीं खोलता। उन्होंने कहा सलाम नहीं करोगे तो हथकड़ियाँ नहीं खोलेगी। आपने कहा कोई ज़रूरत ही मुझे नहीं है। तो अपने कैदियों ने कहा कि उसको वो हाजी साहब कहते थे, हाजी साहब ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपने कहा क्यों? कह रहे एक ही दिन है, आप थोड़ा वर्जिश करेंगे आपका सेहत ठीक रहेगा। तो सिर्फ क्या हुआ, एक सलूट ही तो है, सलूट मार के खोल देते हैं। तो आपने आगे से फरमाया, जलाल में आ गए, फरमाया ये तो 3 साल कैद ब मुशक्कत है। आपने 3 साल और 9 महीने जेल काटी थी उसी साल। तो आपने फरमाया ये तो सिर्फ 3 साल है, अगर मुझे 3000 साल ये कैद दे और मेरी सारी जिंदगी यहाँ पर गुजर जाए तब भी मैं हुजूर की दीन के दुश्मन इस अंग्रेज को अपना ये हाथ कभी नहीं उठा दूंगा। मैं सलूट नहीं करूंगा इसको, चाहे सारी जिंदगी यहाँ पर बीत जाए। सुना था लेकिन देखा नहीं था। लेकिन बखुदा हमने देखा कि वो मर्द कलंदर जब जेल में था, पूरी रियासती ताकत ने अपना आखिरी जोर लगाया। ये वो क्या क्या जुल्म थे,
जो उन्होंने नहीं किए और किस अंदाज से नहीं किए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब बाबा जी उधर भी, यकीन करें उस हाल में कि आप खुद फरमाते थे कि मेरी तरह कोई 1 घंटा गुजार के तो कोई बंदा दिखाए, और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, कोई 1 घंटा तो गुजार के दिखाए। कितनी आज हम ये इसको देख के अराकीन शूरा, ये सब्ज़दगान साहिबान, इसी तरह बाकी हमारे मुकर्रिरीन हर जगह जा रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं। बखुदा मैं आपको यकीन से कहता हूं, हम उसी जगह, उन्हीं जगहों को अभी भी नहीं पहुंचे जहां बाबा जी बिल्कुल अकेले सिर्फ आप पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं पहुंचे अभी तक और ना पहुंच पाएंगे कभी। वो तो बाबा जी थे, यकीन करें उन्होंने हमें जिस रास्ते पर लगाया, उम्मत ने अगर आज भी तहरीक को पहचाना नहीं और इस हस्ती की ने जो हमें जो अमानत दी है उस अमानत में खियानत की, बखुदा मैं आपको कहता हूं फिर तारीख कभी हमें माफ नहीं करेगा। बाबा जी ने अपने खून से, बाबा जी ने अपनी इतनी तकालीफ और मुसीबतों में, मुझे अब भी खतीबुल इस्लाम का ये जुमला याद है कि आपने फरमाया कि जेल के अंदर जब मैं आपके ये कंधे मुबारक दबा रहा था तो मैंने यहाँ पर कुछ निशानात देखे, तो फरमाया कि बाबा जी ये तो बड़े सख्त निशानात है। तो फरमाया कि जब मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो वो बच्चों को मार रहे थे, जो खुद्दाम थे, जो बच्चे थे उनको मार रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैंने, वो मार रहे थे यानी मेरी तरफ आ रहे थे, तो वो बच्चे मेरी तरफ इस तरह करके वो कहते कि उस्तादों को नहीं हमें मारो। तो वो कहता कि मैंने उस बच्चों को यूं हटाया और मैंने कहा ये तो बच्चे हैं, इनके तो खेल कूद का टाइम था, इनको लब्बैक के नारे पर मैंने लगाया है। आपने इंशाअल्लाह आज ये अहद करना है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तहरीक लब्बैक का साथ देना है। पाकिस्तान बना ही निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए है, वरना हम आगे क्या लेके जाएंगे। 75 साल हो चुके हैं जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, जिस मुल्क के लिए कुर्बानियां सिर्फ इस वजह से दी गई, वरना आपसे वो हम मेरे से पहले अल्लामा साहब ने बताया कि ये जो अस्पताल थे, ये जो रोड, ये बिजली, ये सब कुछ ये तो हिंदुस्तान में भी था। तो क्या इसके लिए लाखों कुर्बानियां पेश की गई? क्या इसके लिए 70,000 माओ बहनों ने अपनी इज्जतें लुटाई? ये सब कुछ तो था उधर, तो फिर जरूरत क्या पड़ी? ये सब कुछ मौजूद था, उधर नमाजें भी हो रही थी और उधर फिल्म इंडस्ट्रिया भी बन रही थी, उधर मदारिस भी थे, उधर ये सब कुछ था। फिर भी हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी, किस लिए? इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफ़ा करीम का चल रहा। लेकिन आज अफसोस की बात है 75 साल से इस मुल्क के 1 फीट जगह पर भी, यानी वो सूबा, जिला और वो यूसी वीसी, ये तो आगे की बातें हैं, 1 फीट जगह पर भी इस्लाम नाफिज नहीं है। आप सोच रहे हैं इसको? आप अगर इसको इस्लाम कहते हैं कि यहां पर भी चौंग में भी मस्जिद बनाए, लाहौर में भी जगह जगह मस्जिद है, तो ये हाल अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए बने हैं। यहाँ निज़ाम वो चाहिए जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें छोड़ के गए हैं। निज़ाम इस्लाम नहीं है। ना हमारे कचहरी में बाबा जी के सामने कोई कहता ना अदालत, तो आप गुस्सा हो जाते। ना हमारी कचहरी में निज़ाम है, निज़ाम इस्लाम। ना हमारे रस्म रिवाज में निज़ाम है, न हमारी मईशत में है, न तर्ज मुआशरत में है, न निज़ाम मईशत में है। कौन सा मुझे बताए ना कि हमारी कौन सी हुदूदुल्लाह की पामाली हो रही है सुबह शाम। इसलिए हमने इंशाअल्लाह इस निज़ाम इस्लाम के लिए आगे बढ़ना है। और जिन सख्ती और तकालीफ आज भी आप जाएं, अल्लाह करीम आपको बार बार मदीना शरीफ और हिजाज मुक़द्दस लेके जाएं। यकीन करें, आप बदर जाएंगे तो गाड़ी में आप थक जाएंगे, लेकिन ये सफ़र इस निज़ाम इस्लाम के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने प्यादा किया, वो भी रोज़े की हालत में। और फिर क्या हालत थी? हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि सब इतने थके हुए थे कि करीम आका ने फरमाया कि सो जाएं, और ख़ुद मैंने देखा वह क़ाइमुन युसल्ली तहत अश-शजरति व यबकी। हुज़ूर सारी रात वो दरख्त के नीचे अल्लाह के सामने रोते रहे, सजदे में गिर कर आपने दुआएं मांगी,
इस अंदाज से इस्लाम आया। सैयदुश्शुहदा अमीर तैयबा अमीर हमजा हज़रत सहाबा किराम फरमाते हुजूर के विसाल तक जब भी हमने हुजूर के सामने सैयदुश्शुहदा का तज़किरा किया तो मेरे करीम आका के ऐनैन नरगसैन से आंसू जरूर जारी हो गए, लेकिन जब उहद के दिन देखा तो आपका जिस्म मुबारक टुकड़े टुकड़े हो चुका था, आपका सीना मुबारक चाक किया गया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमजा मुझे ये डरना होता कि मेरे उम्मत मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे तो मैं तुझे कभी न दफन करता। क़यामत तक मेरी उम्मत देखता कि मेरे हमजा ने इस्लाम के लिए अपने वजूद को कितने टुकड़ों में पेश किया है। आज उस इस्लाम के लिए किसी बंदे के पास टाइम नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान का मकसद रोटी हुआ, कपड़ा और मकान हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि न रोटी दे सके, न कपड़ा दे सके, न मकान दे सके। आपके हवाले से तो ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन यकीन करे इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के जिस जगह भी जा रहे हैं, लोग आटे के लिए जलील हो रहे हैं, लोग बिजली के लिए जलील हो रहे हैं, लोग पता नहीं बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियात वो कतारों में लाइनों में खड़े हैं। मैंने कहा आपने तो सिर्फ नारा ही यही लगाया कि हमने रोटी देना है, तो ये निज़ाम तो न इनको रोटी दे सका, न कपड़ा मकान दे सका, न दे सकता है। ये तो 2023 है, ये 3023 भी हो जाए मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस्लाम पाकिस्तान के लिए इस्लामी निज़ाम के अलावा और कोई हल है ही नहीं। ये निज़ाम नहीं चल सकता जिसमें मुल्क का बादशाह 300 कनाल घर में रहे और उसका रियाया की 10% लोग फुटपाथों पे सोए, जिसमें अगर मरी में दही कम पड़ जाए तो स्पेशल जहाज जो है ना वो जाए लाहौर और यहां से दही लेके जाए, और दूसरी तरफ आपके बलोचिस्तान के तर के मासूम बच्चों को एक फीडर दूध भी ना मिले, वो उसकी वजह से शहीद हो जाए, जहां बहक हो जाए। ये जुल्म का निजाम इस तरह नहीं चल सकता, ये मजीद खराबी पैदा करेगा। किस तरह हो सकता है कि आपके हुक्मरान अय्याशिया करे और उनकी मुराद बढ़े, लेकिन आगे से कई IMF ने कहा है कि मजीद बोझ हम डाल देंगे अवाम पर, तुम पर क्यों नहीं डालता? ये अवाम के लिए सारा बोझ क्यों है? तुम्हारे मुराद क्यों खत्म नहीं होते? एडमिनिस्ट्रेटर्स की मुराद क्यों नहीं खत्म होते? उनकी गाड़ियां क्यों नहीं जिन जाती? उनके पेट्रोल क्यों नहीं कम होते? नहीं नहीं, वो तो आप ही है, हम ही है कि हम वो उठाएंगे। इसलिए इस निजाम में गरीब के लिए कुछ नहीं है, इस निजाम में हमारे इन जो बासी है इस मुल्क के कुछ नहीं है। निजाम वो चाहिए कि जिसमें आपको सिर्फ आटे के पीछे जलील ना करे, लेकिन जब आप इस्लाम को अपने आप पेश करे तो फिर इस्लाम अपने बेटे और अपने जो हुक्मरान है उसके कंधे पर आटे का तेला रख कर गरीब के घर पर जरूर पहुंचा देता है। इस्लाम पर एक चादर का भी हिसाब लेता है, इस्लाम एक चादर का भी हिसाब लेता है। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, इसमें रहमकुमुल्लाह, नीचे से आए, सहरा से आए, एक साहबी उठते फरमाते वल्लाहि ला नस्मा वला नुती। फरमाया क्यों? कह रहा ये जो चादर का हिसाब पहले दो, कि उनकी यमनी चादर जो माल गनीमत में तकसीम हुई है वो एक है कि आपके जिस्म पर दो है। आपने फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। अब्दुल्ला उठते हैं और फरमाते हैं जी ऐसा ही है, ये मेरा चादर है लेकिन मैंने अपने बाबा जान को दी है। फरमाते अला नस्मा व नुती, हमें वो निज़ाम चाहिए। इस वजह से आइए कि हम उस निज़ाम के लिए तहरीक लब्बैक का साथ दें। वल्लाह अगर लब्बैक अपनी ज़ात की बात करे तो फिर आपकी मर्जी है, जिधर आपने चाहना है उधर चले। अगर तहरीक अपनी इज्जत की बात करे और आपसे अपनी नारे लगवाए कि नहीं नहीं मुझे इज्जत दो, नहीं 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 मुझे मेरी बात करो और मेरे हवाले से, तो फिर आप जिधर चाहे आपकी मर्जी है। फिर आपने फूल तो क्या, आपके हाथ बजाने तो क्या, हमारे चेहरे पर तूके। लेकिन अगर हम बात निज़ाम इस्लाम की कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले मैदान में भी पेश होते हैं, तो फिर हक रखते हैं कि हम आपसे ये मुतालबा करें कि इस मिशन में हमारे साथ खड़े हो। हम अपने किबला कायदे मोहतरम के दस्तूबाजू बने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ान है कि वो कायद अता किया है कि यकीन करे हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा फैज़ान है आप पर। और जिस तरीके से आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह क़ियादत फरमा रहे हैं, बाबा जी का खुसूसी नज़र और करम है, तो आप इंशाअल्लाह ये अज़म करके आज उठेंगे। मैं समझूंगा कि इतनी लंबी सफ़र करके मेरी थकावट भी दूर हो जाएगी और मैं मुतमईन भी हो जाऊंगा कि अगर एक भी बंदा
एक भी बंदा आज के मजमे में ये अहद कर ले कि मैंने बाकी इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना जिन्होंने 75 साल से हुजूर की दीन का रास्ता रोका हुआ है। बखुदा मुझे मस्जिद में बैठे हैं तमाम पार्टियों से हटकर एक सेकंड के लिए आप न्यूट्रल होकर सोचे कि अगर ये लोग आज चाहे तो क्या इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता? रात के 2 बजे अगर 2 बजे तक इजलास बुला सकते हैं और रात के 12 बजे अगर अदालतें खुल सकती हैं इस मुल्क में, तो निज़ाम इस्लाम के लिए अगर वो चाहे तो एक दिन में ये बिल पास ना करे कि हमें निज़ाम इस्लाम चाहिए, लेकिन रोका हुआ इस रास्ते को। वो तो क्या है जो इस निज़ाम की बात करते हैं उनको भी देशगर्द शुमार करते हैं। आप देखें ना तहरीक का रास्ता क्यों रोका हुआ है। सोशल मीडिया पर पाबंदी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी, हर जगह पे रास्ते रोके हुए हैं हर तरफ से। क्यों? हमारे जो एहतजाज पर भी इन्होंने गोलियां चलाई। क्यों? इसलिए कि इनको पता है कि ये निज़ाम अगर आया तो फिर हमारी ये अयाशियाँ नहीं होगी, फिर गरीब को उसका हक मिलेगा, फिर आफिया सिद्दीकी घर में होगी। मैं आखिरी वाक़या बयान करके इजाज़त चाहता हूँ। हम गए कराची बाबा जी के साथ और आफिया सिद्दीकी के घर गए तो जो उनकी माँ है जो अभी फौत हो गई, अल्लाह करीम उनकी कामिल और मुकम्मल मग़फ़िरत नसीब फरमाए। उन्होंने बाबा जी को देखा, यकीन करे वो कह रहे थे यहाँ सुदूर आए हैं, वज़रा आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, मुझे तसल्लियाँ मिली है, तस्वीरें भी खिंचवाई है, लेकिन वो फरमाती थी बखुदा मुझे किसी भी जगह तसल्ली नहीं हुई, तस्कीन नहीं हुई। आज मैं इस चेहरे को देखता, ये अल्फाज है उसकी, आज मैं इस चेहरे को देखती हूँ, इस चेहरे को, तो मुझे तसल्ली हो रही है कि आज कोई बंदा हमारे घर आया हुआ है और अब मेरे बच्ची के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो इंशाअल्लाह इसमें ताकत होगी। यकीन करे वो अपनी बेटी की तस्करे कर रहे थे तो वो रो रही थी और बाबा जी भी रो रहा था, आपके आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने 10 साल बाद हमें एक रिकॉर्डिंग जो उनके पास थी लैपटॉप में, वो रिकॉर्डिंग हमें सुनवाया। वो आफिया ने घर में बात की थी तो उसमें उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम के दरबार में अपना नातिया कलाम पेश किया था। तो बाबा जी ने उसी वक्त कराची का एक ज़िम्मेदार बैठा हुआ था, कराची के ज़िम्मेदार को कहा कि ये रिकॉर्डिंग हासिल करो और हमारे जलसों में मज़ीद किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये अशार लगाएंगे। तो उन्होंने कहा हुज़ूर हमें चूँकि फिर पाबंदियों का सामना होता है इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं। बाबा जी ने कहा नहीं ठीक है ठीक है, वरना उन्होंने लेना था उससे, कह रहे ठीक है। उस अशार के बाद उन्होंने एक वाक़या हमें बताया, कहा कि मेरी बेटी ने जब 10 साल बाद वो बात हम कर रहे थे, वो किस अंदाज से कर रहे थे, कितने पैसे हम दे रहे थे, वो एक और दास्तान है जुल्म की। कह रहे थे कि जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। तो आफिया फरमाती है कि उसकी माँ ने बताया कि मैंने जब सरकार को ख्वाब में देखा तो आपके ऐनैन नरगिसैन में आंसू थे। उसकी माँ कहती है ना कि ये 18 उसी वक्त 18 साल हो चुके थे, 18 साल से मैं इस दरवाजे को देख रही हूँ कि अब तो कोई बंदा आएगा कि हमें ये खुशखबरी दे कि आपकी बेटी आ चुकी है। एक मरतबा हमें उधर से खबर मिली कि आप पाकिस्तान की सफारत के ज़रिए खबर एक ख़त भिजवाओ तो मामला हल होगा। कि हमने बड़ी कोशिश की, इन बेहिस्सों ने हमारा एक ख़त भी आगे नहीं दिया, ये है इतने बेहिस। तो कह रहे कि जब हमारे से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार की जब ज़ियारत हुई तो आपके ऐनैन नरगिसैन से आंसू जारी थे। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये आंसू मेरी वजह से है तो मैंने तो इतनी जुल्म बर्दाश्त किए। उसका एक छोटा बेटा था जो उनके गोद में था, उसको गोद से इस तरह खींच कर उसको नीचे ज़मीन पर पटक दिया उनकी माँ के सामने। दूसरा बेटा था वो 5 साल था, अब वो जवान हो चुका था, वो हमारे सामने खड़ा था तो उसके पाँव दोनों इस तरह थे, पाँव दोनों इस तरह थे। वो कह रहा था कि उसके ऊपर भी उन्होंने छलांगे लगाई है और ये उसकी पाँव जो है इसकी फसलियाँ भी टूटी थी और ये पाँव में भी फर्क आया है। इतना जुल्म। कह रहा या रसूल अल्लाह, और ये वो छोटा बच्चा तो हमें अभी तक नहीं मालूम कि वो शहीद हो चुका है, वो जिंदा है, वो कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि आफिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो इतने जुल्म बर्दाश्त किए और लेकिन फिर भी आपका दामन रहमत नहीं छोड़ा, इस्लाम और आपकी गुलामी हमने नहीं छोड़ा। कह रहे कि ये जालिम आते हैं और जेल के दरवाजे पर कुरान रख कर कहते हैं कि इसके ऊपर से गुजर जाओ तो तुम आज़ाद हो।
तो वो कहते कि मैं उसको कहती हूं कि ये तो 70 साल कैद है, अगर ये 83 साल कैद है, ये 83,000 साल भी हो जाए फिर भी मैं कुरान पे पाँव नहीं रखूंगी। कुरान को हमने अपने सीने में जगह दी है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर ये मेरी वजह से है तो मैं तो टूट जाऊंगी, मेरा हौसला खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि मेरे करीम आका ने उस आंसुओं की उस लड़ियों में फरमाया कि नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं, मैं आपकी नहीं, अपनी उम्मत की बेहिसी पर रो रहा हूं। आप यकीन करें, उनके अल्फाज है जो मुझे अब भी याद है, मुझे अब भी याद है। ऐसी बेहिसों की आप, जब इतनी जालिमों की और बेहिसों की आप दस्तबाजू बने, उनको आप मजबूत करें, उनको आप कानून साज और आइन साज असम्बलियों तक पहुंचाए, और फिर यहाँ आके खूब नमाजी बने कि नहीं नहीं, हमारा तो उससे कोई काम और गरज ही नहीं है, तो तुमने तो जुल्म में उसका भरपूर साथ दिया है, तुमने तो उनके लिए नारे लगाए, तुमने तो उनके लिए कैंपेनिंग की, तुमने तो उनको वोट डाला, तुमने तो उनको मजबूत कर दिया, तुम तो उनके दस्तबाजू बने, तो फिर फरियाद क्यों करते हो? फिर अपने आप को कसूरवार ठहराओ कि इस जुर्म में हम भी शरीक है, कि हम मुजरिम इस वजह से है कि हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने कहा खुदा की कसम, लब्बैक वाले वो खुशकिस्मत लोग होंगे, भला उनके वोट से एक बंदा असेंबली तक नहीं पहुंचा, लेकिन कयामत तक ये मुतमईन होगा कि मैंने अगर वोट दी है तो उन जालिमों को नहीं दी है जिन्होंने निजाम मुस्तफा का रास्ता रोका हुआ है, उन बदबख्तों को नहीं दी है जिन्होंने आसिया मलूना को रिहा किया है, और उन शकीउल कल्ब को नहीं दी है जिन्होंने मुमताज कादरी को शहीद किया है, बल्कि मैंने अपनी राय और अपनी हिमायत हुजूर के उन गुलामों के साथ शामिल किया है जिन्होंने तन्हा बेसरो सामानी की हालत में भी फैजाबाद की यखबस्ता हवाओं में हुजूर के इज्जत आबरू की खातिर, खत्म नबूवत की खातिर सीनों पर गोलियां काकर भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैं बस इख्तिताम में कि आपने इंशाअल्लाह ताला दिलो जान से लब्बैक का साथ देना है। हम हाथ उठाने की कायल बिल्कुल भी नहीं है कि हाथ उठाए और वादा करे, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जाकर जब आप वापस घर जाएं तो 4-5 मिनट के लिए अकेले में ज़रूर सोचें कि हम किसका साथ दे रहे हैं और क्या इस जुर्म में हम शरीक नहीं है। जो मेरे सरकार ने फरमाया, मम मशा मा ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। या सरकार ने फरमाया, मन कस्सरा सवाद कौमिन, ये तकसीर से है, यानी जिन्होंने एक जमात को की तकसीर की, उसको ज़्यादा किया, फ़हुव मिनहुम। कोई बंदा जो ये चाहे कि नहीं मैं नवाज शरीफ के साथ उठना चाहता हूँ, मैं इमरान के साथ, मैं जरदारी के साथ, है कोई बंदा? हाँ, लब्बैक वाले खुशकिस्मत है। हम कहते हैं हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ उठना चाहते हैं। हमने यहाँ पर भी आपके साथ को पसंद किया और हम महशर में भी आपका साथ चाहते हैं। हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला हो गरवा काफिला सालार के साथ। और ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। अपने तमाम साथियों का इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू आप तमाम अहबाब को दारैन की खैर अता फरमाए, और जितने भी यहाँ पर उलमा सुलहा तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम उनका आना बाइस खैर व बरकत बनाए। क्या बात, क्या बात।